हेलो दोस्तों। रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है और ये नोटिस है रेलवे नई भर्ती के बारे में। ओके, तो ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं रेलवे भोपाल की वेबसाइट में आ चुका हूँ और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 15 तारीख की डेट में नोटिस आया है। इसको मैं आपको डेट दिखा देता हूँ। सबसे पहले देख सकते हैं आप 15 तारीख की डेट में 3 नोटिस आया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस नोटिस के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN 042025। तो ये नोटिस है नई भर्ती के बारे में। ओके, जिसका CEN नंबर यहाँ पे देख सकते हैं आप, CEN 4/2025। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है। तो इसे मैं डाउनलोड करके ओपन कर लिया हूँ। आप देख सकते हैं ये इस तरीके का कुछ इंटरफेस है और यहाँ पे नेम है किसका, सेक्शन कंट्रोलर का। मतलब ये जो नई भर्ती है ये सेक्शन कंट्रोलर के बारे में। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगा, एलिजिबिलिटी बताऊंगा, मतलब कौन कौन भर सकता है इसमें। और इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि इसका एज लिमिट क्या होगा। मतलब कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अब ऐसा नहीं कि मैं इसका रिजर्वेशन भी एकदम डिटेल में बताने लगूँ, ये उतना भी ज़रूरी नहीं है। इसका एग्ज़ाम फीस के बारे में बताऊंगा, इसका एग्ज़ाम होगा या कैसे होगा, है ना। इस तरीके से ये जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं ये आपको बताऊंगा। सिलेबस भी बताऊंगा आपको, कितने मार्क्स का है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का पहला पेज है। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 57 पेज है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे मैं आ जाता हूँ। नीचे मैं स्क्रॉल करूंगा तो ये कुछ डिटेल्स है और यहाँ पे देखिए ये डेट्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर CEN 4/2025 फॉर सेक्शन कंट्रोलर। ओके, ये सेक्शन कंट्रोलर के बारे में है। ये CEN नंबर भी आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट डेट्स। ओके, ये आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। तो सबसे पहले मैं आपको डेट बता देता हूँ। ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन, मतलब आप स्टार्ट करेंगे फॉर्म भरना 15 तारीख से, 15 तारीख 9वां महीना 2025। ओके, उसके बाद नीचे है ये क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब ये इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट 14 तारीख 10वां महीना 2025 है। ओके, और यहाँ पे लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, ये भी डेट है 16 तारीख 10वां महीना 2025। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। सबसे पहले फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट, ओके, और दूसरा लास्ट डेट मतलब क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन डेट। तो आप देख सकते हैं ये 15 तारीख से आप स्टार्ट कर सकते हैं भरना और लास्ट डेट 14 तारीख है। उसके बाद चलिए मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है। इसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। तो ये है वैकेंसी के बारे में। आप देख सकते हैं डिटेल ऑफ वैकेंसीज एट अ ग्लैंस। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितना होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन कंट्रोलर। तो ये 6 लेवल का पोस्ट है और इसका सैलरी होगा स्टार्टिंग में 35,400 और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है A2। ओके, और एज लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एज लिमिट लिखा हुआ है, मतलब बिना रिजर्वेशन का 20 से 33 के बीच में आप अगर हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कम से कम आपका एज 20 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 33 साल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी जो कि है 368। ओके दोस्तों, 368 टोटल वैकेंसी है। तो चलिए मैं आपको इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ ऑनलाइन अप्लाई करने का है। उसके बाद यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन प्रोसेस, ये आप उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे ये थर्ड वाला पॉइंट आप देख सकते हैं, ये थर्ड पॉइंट इसमें लिखा है स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन देयर सेल बी। यहाँ पे मतलब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, इसके बाद मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा। देयर सेल बी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉलोड बाय कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये होगा CBT एग्जाम। ओके, CBT एग्जाम होगा, उसके बाद CBAT एग्जाम होगा। ये पहला है, ये दूसरा है। ओके, पहला CBT होगा, दूसरा CBAT होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल हो जाएगा आपका, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया मैं अभी आपको। उसके बाद मैं आपको कुछ इसके बारे में अगला चीज बताता हूँ। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट
तो यहाँ पे वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पे वैकेंसी के बारे में कुछ और जानकारी दिया हुआ है। ओके, तो ये वैकेंसी के बारे में एनेक्सर 1 में दिया हुआ है और एनेक्सर बी में दिया हुआ है। मतलब इसमें जो जो कुछ इन्फॉर्मेशन है एक टेबल में ये एनेक्सर ए करके एनेक्सर बी करके हाईलाइट किया हुआ है, तो इसको मैं आगे बताऊंगा। ओके, उसके बाद ये नीचे कुछ स्टैंडर्ड है, मेडिकल स्टैंडर्ड, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद ये एज लिमिट तो मैं आपको पहले ही बता दिया था। उसके बाद ये कुछ रिजर्वेशन के बारे में है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हैं, ये एनेक्सर ए में बताया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें जो भी जरूरत रहेगा ये एनेक्सर ए में आपको बताऊंगा, मतलब आगे मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस के बारे में, यहाँ पे फॉर ऑल कैंडिडेट 500 रुपया है। और जो फीमेल कैंडिडेट है, ट्रांसजेंडर है, एक सर्विसमैन है, और ST SC से जो बिलोंग करते हैं, और माइनॉरिटी हो गए, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनको 250 रुपये का फीस लगेगा। ओके, तो ये फीस के बारे में आपको बता दिया। उसके बाद मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ और कुछ जरूरी चीज। हाँ, ये भी आप देख लीजिए, जो भी एग्जाम फीस होगा आपका, ये आपका 400 रुपया वापस हो जाएगा, है ना। 400 रुपया, या फिर यहाँ पे लिखा है 250 एप्लीकेबल माइनस बैंक चार्जेस, मतलब ऐसा इतना रुपया हो सकता है वापस हो जाए एग्जाम देने के बाद। ओके, ये आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मतलब इसका प्रोसीजर क्या होगा, है ना, आपका मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। इससे पहले भी मैं आपको बताया था, एक CBT होगा, दूसरा CBT होगा, डॉक्यूमेंट होगा, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, मतलब आपका मेडिकल होगा, ये 4 चीज होगा। ओके, अब मैं आपको एग्जाम के बारे में बताऊंगा। जो CBT होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का होगा, कितना मिनट होगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, टोटल ड्यूरेशन होगा, मतलब टोटल टाइम यहाँ पे होगा 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 घंटा। ओके, 2 घंटा इसमें दिया जाएगा आपको, और टोटल क्वेश्चन होगा 100 क्वेश्चन होगा। ओके दोस्तों, 100 क्वेश्चन होगा। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है ना, ये आप देख सकते हैं 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद नीचे कुछ दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे CBT के बारे में दिया हुआ है। तो अब मैं आपको CBT का जो सिलेबस है वो आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CBT का जो यहाँ पे सिलेबस है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस करके आएगा। ओके, और उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है पहला पॉइंट, एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी। ये पहला टॉपिक है। इसमें इसमें भी अलग अलग वो बटा हुआ है ना। इसमें मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगा। ओके, और यहाँ पे दूसरा कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है लॉजिकल कैपेबिलिटी। ओके, लॉजिकल कैपेबिलिटी में भी यहाँ पे 2 पॉइंट है। सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके दोस्तों, उसके बाद उसके बाद ये नीचे आप देख सकते हैं मेंटल रीजनिंग। ये आप देख सकते हैं मेंटल रीजनिंग में ये सब पूछा जाएगा। ओके, तो इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मैथ्स में क्या क्या पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैथ्स, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये पूछा जाएगा। और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट, ये सब क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक है। LCM, HCF, जियोमेट्री, लीनियर इक्वेशन, ये आप देख सकते हैं। ओके, आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और पूरा सिलेबस आप देख लीजिए। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में भी आप देख सकते हैं ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा। वेन डायग्राम हो गया, डाटा अरेंजमेंट, है ना, ये ग्राफ आप टेबल ग्राफ होता है, इस तरीके से इस टॉपिक में पूछा जाएगा। इसके बाद ये लॉजिकल रीजनिंग देख सकते हैं आप, जिसमें क्लॉक कैलेंडर, एजम्पशन, पजल, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, पैसेज दे देगा, उसमें फिर क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद ये तीसरा आप देख सकते हैं मेंटल रीजनिंग। मेंटल रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, एनालॉजी पूछा जा सकता है। ओके, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, अरेंजमेंट बेस्ड प्रॉब्लम, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कितना कितना क्वेश्चन आएगा।
ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो टोटल यहाँ पे 120 मिनट दिया जाएगा आपको। तो यहाँ पे एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी से 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉजिकल कैपेबिलिटी से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी तरीके से मेंटल रीजनिंग में आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोटल हो जाएगा 60, 20, 20, 100, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन आएगा, जो कि हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होगा। ओके दोस्तों, उसके बाद मैं आपको नीचे आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज। ये तो हो गया था एग्जाम के बारे में और सिलेबस के बारे में। यहाँ पे सीबीएटी के बारे में भी कुछ है। यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे बोला गया है सीबीएटी का जो मतलब एग्जाम होगा, उसमें वैकेंसी से 8 गुना स्टूडेंट्स सीबीएटी के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि सीबीएटी का जो एग्जाम होगा, उसमें 8 गुना स्टूडेंट्स मतलब कैंडिडेट्स बैठेंगे सीबीएटी एग्जाम के लिए। ओके, सीबीएटी एग्जाम के लिए 8 गुना स्टूडेंट्स बैठेंगे। ओके, उसके नीचे कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे बोला है जो एग्जाम होगा सीबीएटी का, ये इंग्लिश और हिंदी में होगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली लिखा हुआ है, मतलब इंग्लिश और हिंदी में ही होगा सिर्फ सीबीएटी का। और यहाँ पे मेरिट बनेगा 70% सीबीटी का। ओके, जो पहले स्टेज में आप एग्जाम देंगे उसका 70% जुड़ेगा और 30% सीबीएटी से जुड़ेगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं 30% सीबीएटी, 70% सीबीटी। तो इस तरीके से आपका मेरिट बनेगा। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन कंट्रोलर लेवल 6, 35,400 रुपया सैलरी होगा स्टार्टिंग में। मेडिकल स्टैंडर्ड होगा A2। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा हुआ है, मतलब कम से कम इतना होना चाहिए आपका, मतलब आप किसी भी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हैं, तो आप इस सेक्शन कंट्रोलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आरआरबी एंड जोन वाइज वैकेंसी डिटेल। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि मतलब किस जोन से कितना वैकेंसी है। ओके, अहमदाबाद से टोटल है 15 पोस्ट, अजमेर से है 30 पोस्ट। यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं ये जोन वाइज, जिस भी जोन से भरना चाहते हैं आप देख सकते हैं। अगर आप मुंबई से भरना चाहते हैं तो आप मुंबई से भर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसी क्या क्या है। कोलकाता से भी देख सकते हैं आप। ओके, रांची हो गया, प्रयागराज हो गया, आप इसे देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे ग्रैंड टोटल यहाँ पे बताया गया है, मतलब टोटल 368 है और अनरिजर्व के लिए 174। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था वैकेंसी के बारे में। उसके नीचे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है ये सर्टिफिकेट के बारे में। अगर आप रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ओके, ST SC के लिए इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है। उसी तरीके से नीचे OBC के लिए इस तरीके से दिया होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। OBC के लिए ये सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको डेट के बारे में बताया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म भरने का स्टार्टिंग है 15 तारीख 9वां महीना और लास्ट डेट है 14 तारीख 10वां महीना। ओके, मतलब इस डेट के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे टोटल कितना पोस्ट है, 368। ओके, यहाँ पे CBT होगा, CBAT होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। ओके, उसके बाद आपका कॉल लेटर आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से ये सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप जरूर पूछिएगा। ओके, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।